अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान दुआ चैलेंज का आज 22वां दिन है, तो डे 22 और दुआ नंबर 22 हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये दुआ है सूरतुल फुरकान में, सूरा नंबर 25 के अंदर, जहाँ पर अल्लाह ताला सबसे पहले नेक लोगों में और बुरे लोगों में जो फ़र्क है वो ज़ाहिर करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बुरे वो लोग वो हैं, जो उनकी सिफ़ात हैं वो ये है कि जब कुरान की आयत पढ़ी जाती हैं तो उनका निफ़ाक़ और बढ़ जाता है। उनका जो है ना, उनके इख्तिलाफ़ जो कुरान और इस्लाम के साथ है वो उसके और ख़िलाफ़ हो जाते हैं। दूसरी चीज़ उनके अंदर ये चीज़ है कि जब अल्लाह ताला का जो अहकाम आते हैं कुरान के अंदर, ये उसके बरख़िलाफ़ करते हैं और उससे तौबा भी नहीं करते और अल्लाह के आयत पर ईमान भी नहीं लाते। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि ज़िना ना करें, बुराई की तरफ ना जाएं, फ़हाशी की तरफ ना जाएं, तो ये लोग बुराई की तरफ जाते हैं। कुरान में कहा जाता है कि झूठ ना बोलें, मक्कारी ना करें, लोगों को धोखा ना दें, तो ये लोग बुराई करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। जब कुरान में कहा जाता है कि एक दूसरे के साथ अच्छे अखलाक से रहें, कत्ल ना करें, नुकसान ना पहुँचाएं, ये लोग लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं और कत्ल करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो सरकश हैं, जो बुरे हैं, जो काफिराना हरकत करते हैं और इनका जो ठिकाना है वो दोज़ख है। इसके बरखिलाफ अल्लाह ताला अब फरमाते हैं कि जो नेक लोग हैं उनकी चंद सिफात अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। तो सूरह फुरकान की आयत नंबर 73 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं, यानी कि नेक लोगों के बारे में उनकी सिफत बता रहे हैं अल्लाह ताला। ये वो लोग हैं जो जब अल्लाह का कलाम, अल्लाह की आयत उनके ऊपर पढ़ी जाती हैं या उनको सुनाई जाती हैं तो वो उसके ऊपर खामोशी अख्तियार नहीं करते, यानी कि वो उस पर यानी कि अंधापन नहीं बताते। इसका मतलब या मफहूम ये हुआ कि जब आयत पढ़ी जाती हैं तो ये उसको गौर से सुनते हैं, समझते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी और प्यारी सिफत हो गई। उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 74 में, सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 74, आयत नंबर 74 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो नेक लोग हैं जिनसे अल्लाह राजी है, ये वो लोग हैं जो तौबा करते हैं अपने गुनाहों को करने के बाद, तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को ना ही माफ करता है बल्कि गुनाहों के बदले उनको नेकियां अता फरमा देता है। यानी कि अगर आप अल्लाह ताला के पास जा रहे हैं और आप -50 आपका स्कोर है, आपने 50 गुनाह किए हुए हैं, आप जाके तौबा करते हैं अल्लाह ताला के सामने, मगफिरत मांगते हैं, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो अल्लाह ताला सिर्फ आपके गुनाह को माफ ही नहीं करता, यानी आपका स्कोर अब 0 नहीं हो गया, -50 से 0 नहीं हो गया, 0 से +50 हो गया है। यानी आपकी जो बुराइयां थी अल्लाह उसके बदले आपको अजर अता फरमाता है अगर आप अल्लाह से तौबा करते हैं। उसके बाद ये दुआ फरमाता है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोग ये वाली दुआ अल्लाह से मांगते हैं। अब आप सोचें, ये वो लोग दुआ मांग रहे हो जिसके बदले अल्लाह ताला उनको अता फरमा रहा है, अल्लाह ताला उनसे राजी हो रहा है, अल्लाह ताला उनसे खुश हो रहा है और अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ कर रहा है और अल्लाह ताला उनको नेकियां अता फरमा रहा है। तो ये वो प्यारी सी दुआ है। दुआ ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना यक़ूलूना, और ये वो लोग हैं जो ये पढ़ते हैं, ये कहते हैं, ये दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन। तो ये दुआ हम पढ़ रहे हैं, रब्बना, ए हमारे रब, हब लना, मुझे अता फरमा, मुझे इस चीज़ को, मुझे ये अता फरमा, मुझे ये दे दे। क्या चीज़ है वो? ज़ुर्रियात, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, कि मेरी जो बीवी है या मेरे जो साथी हैं या मेरे जो शौहर हैं, जो मेरे अज़वाज हैं, जो मेरे पार्टनर हैं, अगर आप कहते हैं शादीशुदा, ऑब्वियसली निकाह वाली की हम बात कर रहे हैं, जो आपके पार्टनर हैं, मिन ज़ुर्रियती, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना, और जो मेरी औलाद है, जो मेरी नस्ल है, क़ुर्रता अयुन, इनको मेरी आंखों का सुकून बना दे। ये आप दुआ अल्लाह ताला से फरमा रहे हैं। इस दुआ का मफहूम ये होगा कि आप अल्लाह ताला से ये मांग रहे हैं कि आप मुझे ऐसा पार्टनर दें, ऐसी बीवी या शौहर दें और ऐसे बच्चे दें जो मेरी आंखों की ठंडक बन जाए। यानी आपकी आंखों की ठंडक से मतलब आपका दिल का सुकून बन जाए, आपकी ज़िंदगी का चैन बन जाए। आप जब एक घर में होते हैं बीवी बच्चों के साथ या शौहर बच्चों के साथ, तो वो आप एक दूसरे पे, आपका एतमाद है, एक दूसरे पे आपका भरोसा है, हर चीज़ आप एक फैमिली की तरह कर रहे हैं, एक दूसरे को देख के आपको खुशी हो रही है, एक दूसरे की आप मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे का आप बेहतर चाहते हैं और आप एक दूसरे की ज़िंदगी बेहतर बना रहे हैं इस दुनियावी मामलात में और एक दूसरे की ज़िंदगी बेहतर बना रहे हैं आखिरत के मामलात में भी, कि आप दोनों साथ में जन्नत में दाखिल होंगे। जब आपका पार्टनर अच्छा होगा, नेक होगा और आपको भी अल्लाह के दीन की नसीहत करता रहेगा, तो दुनिया में भी फ़ायदा होगा और आप उसके साथ आखिरत में भी जन्नत में दाखिल होंगे। नेक और सालेह औलाद, औलाद वो कि जो फिर आपके बात को सुनने वाली हो, तो आपके आंखों की ठंडक है, और साथ में वो नेक औलाद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स के मरने के बाद 3 चीज़ें उसके काम आ सकती हैं। उन तीनों में से एक चीज़ ये है कि नेक और सालेह औलाद। सो आप ये जो दुआ कर रहे हैं क़ुर्रता अयुन, कि ए अल्लाह मुझे ऐसी औलाद और ऐसी बीवी अता फरमाए, ऐसे शौहर अता फरमाए जो मेरी आंखों की ठंडक हो, तो
تو یہ وہ اولاد ہے جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں کرے گی اور آپ کے لیے صدقے جاریہ ہوگی اور وہ آپ کو جنت میں لے جانے کا راستہ ہوگی. تو آپ ایسے بیوی اور بچے مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے. اور میں کہوں گا کہ یہ بڑی پیاری دعا ہے میرے بھائی اور بہنوں, ہر کسی کے لیے اس میں فائدہ ہے. جو جوان لڑکے لڑکیاں ہیں جو شادی کی کوشش میں ہیں یا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں, وہ یہ دعا پڑھیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بہتر جگہ رشتہ کروائے گا. دوسرا, جو شادی شدہ آلریڈی ہیں وہ یہ دعا پڑھیں تاکہ ان کی زندگیوں میں برکت آئے اور دلوں میں محبت بڑھے. تیسرا, اگر کوئی بیوہ ہیں یا کوئی طلاق شدہ ہے وہ بھی یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ یا تو ان کے لیے دروازے کھولے گا خیر کے اور ان کے بہت اچھی جگہ نکاح ہوں گے, یا پھر اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خوشحالی اور برکت نازل فرما دے گا. جزاک اللہ خیر.